नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। अब मेरे YouTube चैनल 12 राशियाँ में आप सभी ज्योतिष में रुचि रखने वाले पाठकगणों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है अपने लग्न से शुभ अशुभ ग्रह का निर्णय कैसे करें। दोस्तों, हम लोग कभी कभी सिर्फ लग्न कुंडली के आधार पे ये तय कर लेते हैं कि जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि त्रिकोण भाव हमेशा ही शुभ फल करते हैं या केंद्र भाव हमेशा शुभ फल करते हैं लेकिन केंद्र को केंद्राधिपति दोष भी लग जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें ये चुनाव कर पाना मुश्किल हो जाता है कि हमारे लिए कौन सा ग्रह शुभ या अशुभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो त्रिकोण भाव हमेशा शुभ भाव होता है। ठीक है, तो हमें शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह का चयन करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारा जो लग्न है उसका मित्र कौन है। ठीक है, तो ये देखने के लिए हम सबसे पहले अपनी कुंडली का अध्ययन करते हैं। और भारतीय ज्योतिष में चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और सूर्य कुंडली, ठीक है, तीनों ही अति महत्वपूर्ण कुंडली हैं। तो मैंने यहाँ लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली बनाया है और लग्न में दिखा दिया कि मून कुंभ राशि में है, सन सूर्य के राशि में है। तो हमारी चंद्र कुंडली हुई कुंभ और सूर्य कुंडली हुई सन। तो देखिए मैंने यहाँ चंद्र कुंडली, चूँकि मून हमारा चंद्र में है तो चंद्र कुंडली मैंने बना दिया है। और सूर्य हमारा किस में है? सिंह राशि में है, तो मैंने सूर्य कुंडली के आधार पर, सिंह राशि के आधार पर सूर्य कुंडली बना दी है। अब दोस्तों, हमें यह देखना है कि हमारे लग्न के अनुसार शुभ ग्रह कौन होंगे, क्योंकि ग्रह तो 7 हैं, इसमें से कौन सा शुभ ग्रह हो सकते हैं यह निर्णय कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या होता है, लग्न के आधार पे प्रथम भाव को, पंचम भाव को और त्रिकोण भाव में नवम भाव को, इस भाव में स्थित ग्रह को शुभ ग्रह मान लेते हैं, लेकिन फल वैसा हमें प्राप्त नहीं हो पाता है और हमें विपरीत फल ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये क्या करना चाहिए जिससे ये हमें पता चले कि कौन सा ग्रह हमारे लिए शुभ है और शुभ फेवरेबल ही, शुभ फल ही देगा और हमें किस ग्रह का स्टोन पहनना हमारे लिए लाभकारी हो जाएगा। ठीक है, या कौन सा ग्रह हमारे लिए सुफल दे रहे हैं। तो देखिए, ये लग्न कुंडली है, मैंने तुला लग्न की कुंडली बनाई है। लग्न का स्वामी है शुक्र। तो शुक्र का कौन सा मित्र हुआ, मैंने ग्रह की मैत्री चक देखी और पाया कि शुक्र का परम मित्र शनि है और सूर्य उसका शत्रु है, क्योंकि मैंने चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली बनाई है। तो मैंने पाया शुक्र का मित्र शनि है और सूर्य उसका शत्रु है। तो हमें दो लग्नों के आधार पर, यानी इस लग्न के आधार पे, लग्न के कुंडली के आधार पे और शुक्र कुंडली के चंद्र कुंडली के आधार पे निर्णय करना होगा कि हमारे लिए शुभ ग्रह कौन है। तो लग्न कुंडली के आधार पे पहली, इसका स्वामी शुक्र, इसका स्वामी शनि और इसका स्वामी हो गया बुध। और मैंने जब चंद्र कुंडली देखा तो फिर शनि, बुध और शुक्र लगभग क्रम से वही
शुभ ग्रह आ रहे हैं जो इसमें आ रहे हैं मुंड कुंडली में। लेकिन मैंने देखा सूर्य कुंडली में तो लग्न में सूर्य आया, नवम में आया बृहस्पति, और पंचम में आया बृहस्पति, नवम में आया मंगल। तो हमारे लिए ये मंगल, सूर्य और बृहस्पति अशुभ ग्रह हो गए, और शुक्र, बुध और शनि शुभ ग्रह हो गए। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है कि सूर्य कुंडली भी हमारी मित्र ग्रह हो। ठीक है, अगर सूर्य कुंडली हमारी मित्र ग्रह हो गया, अगर उसका मित्र हो गया, लग्न का मित्र हो गया अगर सूर्य कुंडली, तो फिर आप चंद्र और सूर्य कुंडली के आधार पर जो उनका त्रिकोण में भाव में घर होंगे, ठीक है, उसके राशि के स्वामी को आप शुभ ग्रह मान सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक ही लग्न के स्वामी हमारे शुभ ग्रह होंगे, हो सकता है हमारे मित्र ग्रह होंगे। हो भी सकता है कि सूर्य कुंडली के भी लग्न का स्वामी मेरा मित्र हो, तो हमें उस कंडीशन में तीनों लग्नों के त्रिकोण से शुभ ग्रह का चुनाव करना चाहिए। अन्यथा जो लग्न के मित्र हो, चाहे वो चंद्र कुंडली हो या सूर्य कुंडली हो, किसी से भी करना चाहिए। अगर तीनों आ जाएं तो तीनों लग्न की कुंडली से हमें शुभ और अशुभ ग्रह का चुनाव करना चाहिए और फल कथन करना चाहिए कि शुभ ग्रह हमारे लिए कौन है, अशुभ ग्रह कौन है। आशा है दोस्तों ये मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।